मेरी प्राइवेट अंग को जलाता था, मैं उसके पैर पकड़ती थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब की बार ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो मुझसे अब थूक के भी चटवाता था, पैर पकड़ती थी मैं, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुसलमान बना दिया है उसने मुझे, धर्म मेरा चेंज करवा के। और जब मुझे पीटते थे ना तो ताला लगा देते थे अंदर से, और वो भी नंगा करके मारता था, इसलिए क्योंकि मैं बाहर भी नहीं भाग पाऊँ। रिश्ता कितना समा चल रहा है? ये मेरे साथ रहा है 1 से 1.5 महीना तक रहा है, फिर उसके बाद भाग गया है बिहार। तो इसको कहीं का नहीं छोड़ा, ना तो ये हिंदू में जा सकती, नहीं ये मुस्लिम में रह सकती। आप मुझे बताया गया कि आपकी कंप्लेन पहले ऊपर से बंद हो गई है, अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कह रहे थे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में लिख के डाल दो। निकाह कीता मुसलमान रीति रिवाजां दे नाल, कित्थे जाके निकाह कीता? उसने अपने रूम पे बुलाया था, वो हाफी जी होते हैं ना इनके, उनको बुलाया था, उन्होंने करवाया था हमारे निकाह। ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ नहीं पता चले? तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, मैंने तेरे से केस से बचने के लिए शादी करी थी, क्योंकि मैं केस में फंसना नहीं चाह रहा था, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी, और आगे भी तेरी जिंदगी पूरी तबाह कर दूंगा। पहली ही रात उसने ये बात बोल दी ब्याह के बाद? हाँ जी, पहली रात मेरे साथ बिता के। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? वीडियो है निकाह की, और जो नशा करके आता था मैंने उसकी थोड़ी वीडियो बना ली थी, क्योंकि वो मुझे शादी के बाद मेरा फोन छूने भी नहीं देता था, अपने पास रखता था। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ? मीर अरफाज ठेकेदार का काम करता था, पीर मसाले में, पिन सिटी में काम करता था। मैं और मेरी 2 बहन हम उसके पास मजदूरी करते थे लेबर की। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ये पीर मसाला पिन सिटी में। ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਜੀਰਕਪੁਰ ਚ ਪੈਂਦਾ? ये ढकोली से आगे, ये पीर मसाला किशनपुरा के पास, वहाँ पड़ता है ये। तो वो ठेकेदार का काम करता था, हम तीनों बहन उसके पास लेबर का काम करते थे। उसने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाए, फिर मैंने बोला मैं आवाज उठा दूंगी, तो उसने बोला, मुझे धमकाया उसने कि अगर तू आवाज उठाएगी तो मैं तेरी बहनों की और साथ में तेरी भी जिंदगी खराब कर दूंगा, कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा तुम लोग को। फिर उसके बाद उसने बोला मैं शादी कर लूंगा, मैंने तेरे साथ जो भी गलत किया है मैं शादी कर लूंगा और अच्छे से रखूंगा, तू गरीब फैमिली की है वैसे भी, और मैं अमीर फैमिली की हूँ, तो कहीं का नहीं छोड़ूंगा, अगर तूने मुंह बंद करके रखा तो ठीक है, ना तो बहुत खराब। ਰਾਤ ਮੰਗਵਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? 5 साल। 5 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ वो ठेकेदार है जेड़ा मेरी इज्जत लुट रहा, मेरे नाल खिलवाड़ कर रहा? नहीं, मैंने फिर 5 साल के बाद बोला था, जब मुझे कहीं नहीं वो शादी करने देता था, मेरा कहीं से भी रिश्ता आता था वो तुड़वा देता था, मुझसे डायरेक्ट मना करवाता था, मना कर देना तो तुझे कहीं का भी नहीं छोड़ूंगा। फिर मैंने सहने की जब हिम्मत खत्म हो गई, जब मैंने कहा है मैं सब तरफ से तो बर्बाद हो ही गई हूँ, फिर मैंने केस कर दिया इस पे। कित्थे केस करया, कित्थे कंप्लेंट दी तुसी ने? ये पहले तो मैंने वहाँ दी थी महिला थाने मोहाली में, मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, नाम तो जानती नहीं उस थाने का। फिर वहाँ से मेरी कंप्लेन गई ढकोली में और जीरकपुर में भी गई थी, उन्होंने मुझे बुलाया ढकोली वालों ने कि ऐसे ऐसे तेरी कंप्लेन आ रखी है, क्या करना है। तो फिर मैंने बोला इसको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये शादी के झांसे में मेरे साथ 5 साल तक संबंध बनाता रहा, इसे सजा मिलनी चाहिए। फिर पुलिस वाले ने मुझसे बोला अगर तू ये लड़का शादी करने के लिए तैयार है, अगर तू शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी तो तेरे पे कार्रवाई हो जाएगी, तू फंस जाएगी इसमें। तो फिर मैंने ये भी बोला था क्यों, अगर इसने मुझसे शादी कर ली और मुझे ऐसे ही जैसे अभी करता आया है 5 साल तक आगे भी करेगा, फिर कहने लगा नहीं करेगा, आखिर शादी कर रहा है ना ये। तो फिर उसने मुझसे शादी करी थी
ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? 2026 मार्च में शादी करी थी। निकाह किया था 15 तारीख को मार्च में। ਅੱਛਾ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ? उसने अपने रूम पे बुलाया था। वो हाफी जी होते हैं ना इनके, हाँ, उनको बुलाया था। उन्होंने करवाया था हमारे निकाह। और ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਇਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ? ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। धर्म पर, धर्म परिवर्तन करवाया आपका? हाँ, मुझे तो, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं, पता नहीं, कह रहा था कि हाँ हमारे में ऐसी शादी होती है कि पहले ऐसी शादी करनी पड़ेगी कि फिर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं, आपका अभी आपको आपका धर्म परिवर्तन करवा दिया। आप हिंदू परिवार से संबंधित है, अभी आपको मुसलमान बना दिया। हाँ जी, मुझे कैसे करवाया था वो धर्म परिवर्तन? पता नहीं कौन से कागज पे उसने साइन करवा लिए हैं मुझ पे। मैं तो पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसने साइन करवा लिए हैं और फिर दूसरों ने जहाँ मैं अपनी कंप्लेन लेके गई हूँ उन मैडमों ने बताया है मुझे तेरा धर्म चेंज हो गया है। कितना समा चल फिर रिश्ता कितना समा चल रहा? ये मेरे साथ रहा है 1 से 1.5 महीना तक रहा है। फिर उसके बाद भाग गया है बिहार अपने लेबर मिस्त्री के साथ। अपने लेबर मिस्त्री को लेके भागा है। ये पहले दिन ही कह देता सी कि तेरी जिंदगी बर्बाद करनी सी, मैं कर देती। की क्या उन्हें तो? एक रात मेरे साथ बिता के उसने जानवर की तरह मुझ पे सलूक किया था, क्योंकि मैंने उस पर केस कर रखा था ना, इसलिए उसने सारा गुस्सा उतार के और मेरे साथ संबंध बना के तब इसने ये बोला मुझसे कि अब तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। मैंने तेरे से केस से बचने के लिए शादी करी थी, क्योंकि मैं केस में फंसना नहीं चाह रहा था, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी और आगे भी तेरी जिंदगी पूरी तबाह कर दूंगा। पहली ही रात उसने ये बात बोल दी ब्याह के बाद? हाँ जी, पहली रात मेरे साथ बिता के फिर अपने दोस्तों के साथ आता रहा। गांजा वगैरह का सारा नशा करता है मेरे रूम पे ही। फिर उसके जब दोस्त जाते थे 11-12 बजे उसके दोस्त चले जाते, तब वो मेरे साथ मारपीट करता था और सिगरेट से मतलब मेरी प्राइवेट अंग को जलाता था। और जब मैं कभी बाथरूम में भाग जाती थी, मेरे रूम में ही बाथरूम है, कभी बाथरूम में भाग जाती, कहीं बेड के नीचे छुपती थी। कहता था तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, आखिर तूने केस किया तो किया कैसे? मैंने तुझसे बोला था तू मुंह बंदे रखना। फिर मैंने बोला, मैं उसके पैर पकड़ती थी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब की बार ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो मुझसे अपना थूक के भी चटवाता था, पैर पकड़ती थी मैं। बहुत नशा में रहता था वो। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤਸੱਦਦ ਉਹਦਾ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਭੱਜਿਆ? ये भाजे हैं मई में, भाजे हैं ये 23 तारीख को मई के बाद मैंने इंतजार किया इनसे। मैंने पूछा भी फोन करके, कह रहे थे हम काम करने आए हैं ऐसे ही। फिर डायरेक्ट मुझे मना कर दिया, जो होता है तुझ पे कर ले, हम सारा काम वहां से निपटा के आए हैं, अब हम पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अब तुझे मैंने नहीं हिंदू छोड़ा है, नहीं कुछ, मुसलमान बना दिया, अब तू जहाँ मर्जी कुछ भी कर ले। और फिर उसके बाद उसने साफ मना कर दिया। फिर मैंने 15 तारीख को अपनी कंप्लेन दी थी ये क्या मोहाली में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। 15 तारीख के बाद मैंने उस ऑफिस में कंप्लेन दी थी। फिर क्या कहते हैं वो उन्होंने महिला थाने में 8 फेस में भेज दी मेरी कंप्लेन। महिला थाने 8 फेस में भेज दी कंप्लेन। मैं वहाँ गई थी, वहाँ मेरे से कहने लगे ठीक है, लड़का से बात भी करी थी। लड़का कह रहा था मैम मैं आ जाऊंगा, आप केस आगे नहीं बढ़ाना, हमारा तबीयत खराब है। तो मैडम ने इंतजार किया था 15 दिन का, उसने मेडिकल भेजा था। 15 दिन मैम ने इंतजार किया था, वो नहीं आया। 15 दिन के बाद फिर और टाइम बढ़ाता रहा। फिर उसके बाद मैं गई थी, मैंने कहा मैम मेरे केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं इतनी परेशान हूँ। मुझे किशनपुरा में वो छोड़ के भागा है किराए पे, और किराए वाला भी मुझे निकल रहा है। और उसका भाई है अरवाज, वो कह रहा है मार पीट के उस लड़की को निकेल दो, जहाँ मर्जी भागे वो। फोन बंद कर लिया उन्हें? हाँ जी, फोन बंद। नहीं गलबात हो रही? कोई नहीं, कोई बात नहीं हो रही है उससे। और उसका परिवार वाले कह रहे हैं हमारा लड़का हमारे साथ नहीं है, और उन्हीं के साथ है उनका लड़का। गांव वालों का सबका कहने का है उन्हीं के साथ है लड़का। और फिर वो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ?
नहीं नहीं, उसे रहम इसलिए नहीं आया था क्योंकि मैंने उस पर केस कर रखा था। उसने मेरे साथ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਜਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। उसने मेरे सेन पता नहीं ढकोली में किसी चीज से, और जैसे बाकी थे ना तो उसे वो सेन करवा के मुझसे तब उसने ये सब किया था, मारपीट। एक बार ही आपको सिगरेट से जलाया या हर रोज यही तरीका होता था? मतलब डरा धमकाता था। उसके चाचा हैं और रहमान नाम है और उसका भाई है अरबाज। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ? हाँ जी, मैं भी काम कर दी सी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं सर, हमने कंप्लेन भी की थी ढकोली थाने विच। फिर वो कहने लगे कि इसका तो कोई हल ही नहीं है, या तो आपको शादी करानी पड़ेगी या तो फिर कुछ ले दे करके मामला को बंद करो यहीं। इसके ऊपर, लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये बात बोली थी उन्होंने। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ, ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲकुल भी नहीं पता चले? सर वो तो ठेकेदार था ना, अगर ठेकेदार किसी भी कहीं भी लगाएगा, लेबर को तो जाना पड़ेगा सर। और हमें दूसरी जगह लगा देता था और इसको सबसे अलग लगाता था वो। अब पता नहीं इसके साथ कब बुला करके साइड में क्या करता है, ये तो मैं कह नहीं सकती सर, लेकिन वो तो इसी को पता होगा ना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ? सर हमें भी उसी टाइम पता लगा था जब इसने हमें बताया था, उसी टाइम हमें भी नहीं, थोड़ा थोड़ा तो पहले पता था। उसने हमसे भी बोला था कि मैं शादी करूंगा ऐसी लड़की से, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया था पहले ही। बोलने लगा कि मैं शादी करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे ऊपर कोई कंप्लेन नहीं करना, जब टाइम आएगा तो मैं खुद ही शादी करूंगा। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? नहीं, 3 महीने से उससे कोई बातचीत नहीं हुई है, नहीं उसके घर वाले से हुई है। उसके घर वाले उल्टी दूसरे मतलब दोस्त यारों के फोन पे बात करके उल्टा ही धमकाते हैं। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ? उसके साथ का? हाँ जी, उसके साथ के जो ठेकेदार है ना, उनसे थोड़ी बहुत हमारी जान पहचान है। उसी के पास फोन करता है, मकान मालिक है, उससे बात होती है, उसकी फैमिली मतलब उसकी फैमिली की। तो वो लोग कहते हैं लड़की को बेशक तुम मारो चाहे कूटो, उसको वहाँ से निकाल दो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ? ਮੈਰਿਜ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? सर उसमें हम तो, मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरी फैमिली में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। उसने बोला था, पुलिस वालों को खुद बोला था उन्होंने कि मैं करूंगा शादी तो मैं निकाह करूंगा, और कि हमने उसको ये भी बोला हम अपनी मतलब रीति रिवाज से करेंगे। वो बोलने लगा नहीं, मैं अपनी रीति रिवाज से राजी होंगे। फिर पुलिस वालों ने हमें डांटा, धमकाया, बोलने लगे क्योंकि लड़के के उससे ही चलना पड़ेगा। जब लड़का राजी है, हमने फिर ये बात सुनी धर्म चेंज करने की, हमने बोला कि हम निकाह नहीं करेंगे, हमें शादी नहीं करनी है, इसका पर्चा करो। कहने लगे इस पे तो कोई केस ही नहीं बनता है, इसकी कोई कार्रवाई नहीं बनती है, तो इस पे पर्चा किस चीज का होगा? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ? उसने पहले तो निकाह करवाया, उसके बाद उसने कोर्ट मैरिज का जो निकाह का जो कागज था उसी से कोर्ट मैरिज हुई उसकी। कोर्ट मैरिज के बाद उसने पता नहीं कौन सा कागज बनाया, उसमें लिखा हुआ है साहब कि मैं काजल, इसने उस कागज पे कोई साइन नहीं किए हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हम तो ये इंसाफ चाह रहे हैं सर जी, जब वो मुसलमान है, अब तो इसको कहीं का नहीं छोड़ा, ना तो ये हिंदू में जा सकती नहीं ये मुस्लिम में रह सकती। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये तो जानवर से भी बदतर सलूक किया उसने, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ? सर हम कल भी गए थे, उन्होंने बोला था ये फाइल बंद हो चुकी है, इसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई केस नहीं होगा। अब हमारी सुनाई कहीं नहीं हो रही है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ? ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? महिला कमीशन ਦੇ ਕੋਲ ਜਾऊं? ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? हम बहुत गरीब फैमिली से हैं, इतने तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं जो हम मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या वकील करें। इतनी हमारी मतलब इतनी औकात ही नहीं है सर जो हम वकील से अपना केस लड़वाएं या कुछ करें, बस हमारी मदद हो जाए।
कैसे भी करके। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ? नहीं, कह रहे थे आपकी कंप्लेन बंद होगी। मैंने कहा कैसे बंद होगी, मैंने 15 तारीख को जून में कंप्लेन दी है, ऐसे कैसे बंद हो गई है? तो फिर कहने लगे ये आगे से बंद हो गई ऊपर से ही। फिर मैं कल पहले तो मैं शुक्रवार को गई थी, मैडम ने बोला था 8 फेस वाली ने आपकी कंप्लेन बंद होगी, दोबारा दे के आओ उस ऑफिस में जहाँ से कंप्लेन आई थी। तो मैं फिर शुक्रवार के बाद मैं कल गई थी 3 तारीख को, कल गई थी मैं 3 तारीख को। फिर उसके बाद मुझे बताया गया कि आपकी कंप्लेन पहले ऊपर से बंद हो गई है, अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कह रहे थे कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में लिख के डाल दो। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਥੋੜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ? ये 15 जून को दी थी मैंने कंप्लेन। 15/7 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। हाँ जी, ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ? जून ਜੂਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ। हाँ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? वीडियो है निकाह की, और जो नशा करके आता था मैंने उसकी थोड़ी वीडियो बना ली थी, क्योंकि वो मुझे शादी के बाद मेरा फोन छूने भी नहीं देता था, अपने पास रखता था, क्योंकि मैं कोई ऐसा सबूत नहीं बना लूं, इसलिए वो मुझे अपना मेरा फोन देता नहीं था छूने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? मैं तो उसको सजा ही चाहती हूँ, जब मेरी पूरी लाइफ ही खराब कर दी है उसने, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुसलमान बना दिया है उसने, मुझे धर्म मेरा चेंज करवा के। और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कौन से कागज पे, शादी के बाद उसने मुझे 4 पता नहीं क्या कागज लेकर आया था, पता नहीं क्या क्या लिखवा के लेकर आया था, कह रहा था इस पे साइन कर। मैंने जब साइन करने के लिए मना कर दिया तब भी मेरे साथ मारपीट करी थी। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? नहीं, किसी को नहीं। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ये मेरे को क्या कहते किसी से बातचीत करने भी नहीं देते थे, और कहते थे रूम से तू बाहर नहीं निकलेगी, और जब मुझे पीटते थे ना तो ताला लगा देते थे अंदर से। ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? हाँ, और वो भी नंगा करके मारता था, इसलिए क्योंकि मैं बाहर भी नहीं भाग पाऊँ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ? बाल पकड़ पकड़ के सबसे ज्यादा मुझे मारता था, थप्पड़ मारता था, और बहुत बुरी तरह से मारता था। वो डंडे फंडे से नहीं मारता था, खाली वही सिगरेट से मुझे जलाता था। और उसका चाचा रहमान और उसका भाई अरबाज, वो कहते थे लड़की के शरीर पे ऐसा कोई निशान नहीं दे देना, अपने बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे तीनों। क्योंकि अरबाज कह रहा था मेरी नौकरी भी जा सकती है, उसका भाई बिहार में मास्टर है ना, बच्चों को पढ़ाता है, तो उसने बोला था मेरी नौकरी भी जा सकती है, ऐसा लड़की को कोई जख्म नहीं देना जो लड़की आगे बहुत मतलब उसमें चले जाए, थाने में चले जाए, इस तरह से मार इसको। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਓਗੇ, ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? सर मैं तो बहुत गरीब फैमिली से, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है मैं कहाँ जाऊँ। उधर भागती हूँ तो उधर से उधर भेज देते हैं, उधर से उधर भेज देते हैं। मुझे तो मैं ये 15 जून से मैं भाग ही दौड़ कर रही हूँ अकेले, और क्या उसमें मेरी सारी तबीयत सारी खराब हो रखी, मैं भाग दौड़ कर करके थक गई हूँ बस। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਬਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੜਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਾਰਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੂੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਮੋਹਾਲੀ।